हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 12th का इंग्लिश का राइटर्स ने, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देर ना करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी है। बताइए, महात्मा गांधी जी भी कोई याद करने वाले हैं? बताइए, महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है? जैसे कि आपको फिर भी हम बता देते हैं कि जब आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक पाठ आए आपके सामने, तो आपको समझ जाना है कि भाई भारतीय मुद्रा पर जो है किनका तस्वीर बना रहता है, तो महात्मा गांधी जी का। तो इसका मतलब हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेखक हैं तो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है? इसके बाद आपको दूसरा नंबर में है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम। तो भारत इज माय होम का जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन इन्हें हम याद कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त कहा गया था कि जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाओ और जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में चले जाओ, ठीक है? तो उस वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बताए थे कि नहीं, भारत मेरा घर है, हम भारत में रहेंगे, ठीक है? तो जब आपको आए कि भारत इज माय होम का राइटर कौन है, तो आपको उस वक्त समझ जाना है, ध्यान करना, इस बात को याद करना है कि इंडियन माने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय किसने कहा था कि भारत मेरा घर है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत मेरा घर है। तो यानी कि भारत इज माय होम का जो राइटर है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है? इसके बाद तीसरा नंबर हम लोगों को पढ़ना है अ पिंच ऑफ स्नॉप। देखिए, अ पिंच ऑफ स्नॉप का मतलब होता है एक चुटकी हम लोग खैनी से लेते हैं। अ पिंच ऑफ स्नॉप का मतलब हम लोग एक चुटकी खैनी से लेते हैं। तो बताइए कि गांव देहात में जो होता है प्यारे बच्चों, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से यदि उनके पास नहीं रहता है तो वह खैनी दूसरे व्यक्ति से भी मांग करके खाया करते हैं। तो वो उनको मांगने का ना तरीका कुछ अलग होता है। खैनी जो मांगते हैं उनका तरीका क्या होता है? कुछ अलग होता है। वो बोलेंगे, अरे भाई माल है तुम्हारे पास? माल है? तो माल कहने का मतलब खैनी हुआ, ठीक है? क्या हुआ? खैनी हुआ। तो अब बताइए कि अगर कोई व्यक्ति मांगता है दूसरे व्यक्ति से और उनके पास होगा भी तो देगा कौन? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यदि उनके पास होगा भी तो देगा कौन? कैसे पुरुष होंगे जो देंगे? तो मनोहर पुरुष होंगे जो देंगे, ठीक है? मनोहर पुरुष क्या होंगे? जो आपको देंगे, ठीक है? तो मनोहर पुरुष किसे कहते हैं? जो सभी के मनों को मोह लेता है, अर्थात किसी को क्या करता है, आसानी से कुछ दे देता है या आसानी से ले लेता है, ठीक है? तो उसे हम मनोहर कहते हैं, ठीक है? मनोहर व्यक्ति किसको कहेंगे? जो किसी भी व्यक्ति को मन को मोह ले। तो आपको जब यह प्रश्न आए कि आई क्या है, अ पिंच ऑफ स्नॉप का लेखक कौन है, तो आप समझिएगा कि किसी भी व्यक्ति के मन को कौन मोहता है? जो मनोहर व्यक्ति होता है वो, ठीक है? जो मनोहर व्यक्ति होता है वो क्या करता है? किसी के भी दिल को मोह लेता है, किसी को भी मन को मोह लेता है। इसका मतलब हुआ कि अ पिंच ऑफ स्नॉप का जो राइटर है वह कौन है? मनोहर मालगोंकर। चलिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है। इसका राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग। तो प्यारे बच्चों, आई हैव अ ड्रीम को जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग, इन्हें हम कैसे याद करेंगे? देखिए, सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम का अर्थ होता है कि मेरा एक सपना है। तो भाई बताइए कि भाई सपना भी जो देखेंगे तो क्या देखेंगे? भिखारी होने का, गरीब होने का? नहीं ना, हम सपना देखेंगे अमीर होने का। किस चीज़ का सपना देखेंगे? अमीर होने का। तो प्यारे बच्चों, अमीर कैसे बनेंगे? तो चलिए हम लोग बैक से उदाहरण लेते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, अमीर कैसे बनता था, राजा महाराजा कैसे बनता था। पहले क्या करता था कि अपने से कमज़ोर को मारता था। क्या होता था? पहले के राजा लोग क्या करते थे? अपने से कमज़ोर को मारता था
और उसके राज्य को लूट लेता था। क्या करता था? उसके राज्य को लूट लेता था और उसके बाद वो वहाँ का राजा बन जाता था। तो हम लोग भी वही पद्धति को अपनाएंगे। पहले क्या करेंगे? मारेंगे, फिर क्या करेंगे? लूटेंगे और उसके बाद वहाँ का राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये इस बात को माइंड में सेट नहीं करना है। इस बात को सिर्फ जो है आप इस राइटर के नेम्स को याद करने तक ही सीमित रखें, बाद में इसको ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। है तो आई हैव अ ड्रीम लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि मेरा एक सपना है। तो भाई सपना किस चीज़ का है? राजा बनने का है। और राजा कैसे बनेंगे? तो मारेंगे, लूटेंगे और राजा बनेंगे। इसका मतलब हुआ कि मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, यानी कि आई हैव अ ड्रीम का जो लेखक होगा वो कौन होगा? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर में आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, यानी इसका लेखक होगा बर्टन रसल। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि रसल जो है एक क्या है? क्रिकेटर है, एक खिलाड़ी है। कौन है? रसल क्या है? एक क्रिकेटर है, एक खिलाड़ी है। ठीक है, एक खिलाड़ी है जिनके पास जो है ना छक्का मारने का आइडिया है। क्या है? छक्का मारने का आइडिया है। ठीक है, तो आपके पास जब ऐसा प्रश्न आए कि आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, तो आपको समझ जाना है कि आइडिया जो है छक्का मारने के किसके पास है? रसल के पास। और छक्का मारने के कारण वो क्या किया है? सभी के दिल को जीत लिया है। तो इसलिए जब आपको आइडिया दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड आए तो आपको समझ जाना है कि छक्का मारने का आइडिया किनके पास है? तो रसल के पास, अर्थात बर्टन रसल। ठीक है, इसके बाद आता है द आर्टिस्ट। प्यारे बच्चों, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। तो कलाकार कौन बन सकता है? कौन बनेगा भाई कलाकार? जो माइक लेगा और क्या करेगा? नए नए गाने को गाएगा। क्या करेगा? जो माइक लेकर के नए नए गाने को गाता है वह क्या होता है? धीरे धीरे कलाकार बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जब आर्टिस्ट नामक पाठ आए तो आपको समझ जाना होगा कि जब द आर्टिस्ट आए तो आपको समझना होगा कि भाई आर्टिस्ट मतलब कलाकार कौन बनता है? जो नए नए गाने को गाता है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिस्ट कहते हैं। तो आर्टिस्ट का राइटर कौन होगा? द आर्टिस्ट का राइटर जो होगा वह देखिए नए का मतलब हुआ नयोया, और गाना का हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है सिंग। तो सिंग और सॉन्ग मतलब सिंग और सिंग मतलब सिंगा। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे भाई, आप लोग मीनिंग पर मत जाइएगा। मीनिंग में हम लोग जाएंगे तो थोड़ा त्रुटि हो सकता है। वैसे भी मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, आप लोगों के बीच सिर्फ राइटर को जो है याद करवाने के लिए एक ट्रिक अपने मन से बना करके लाया हूँ और आप लोगों के बीच बता रहा हूँ। ठीक है, तो द आर्टिस्ट जब आए तो आपको समझ जाना है भाई, द आर्टिस्ट यानी जो नए गाना को गाता है। नए यानी न्यू होता है, न्यू फॉर नयोया, और सिंग माने गाना गाया। ठीक है, तो सिंग फॉर सिंगा। तो द आर्टिस्ट नयोया, द आर्टिस्ट का लेखक होगा सिंगा नयोया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अ चाइल्ड इज बर्न। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अ चाइल्ड इज बर्न। ठीक है, और चाइल्ड इज बर्न का जो लेखक होगा वह जर्मन ग्रियर होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे याद करेंगे और चाइल्ड इज बर्न का जो राइटर है वो जर्मन ग्रियर को? तो देखिए, इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि बर्न का मतलब होता है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म। ठीक है, तो जन्म, बर्न का हिंदी क्या होता है? जन्म। हम देख रहे हैं कि यह जन्म का जो मतलब अक्षर है, जो पहला अक्षर है वह ज से स्टार्ट होता है, और ज से जन्म लेना और ज से जर्मन ना, ज से जन्म लेना और ज से जर्मन। यानी कि जब आपको आ चाइल्ड इज बर्न आए तो आपको समझ जाना होगा कि बर्न का मतलब क्या होता है? जन्म, यानी ज से जन्म और ज से जर्मन, यानी कि और चाइल्ड इज बर्न का जो लेखक हैं वह जर्मन ग्रियर हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका राइटर कौन है? डोरोथी एल सैयर। डोरोथी एल सैयर। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यदि आपके पास
कोई भी पत्रकार आता है और आपके मुंह में तुरंत माइक लगा के और कुछ से कुछ क्या करते हैं, पूछ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उनके मन में जो चीज़ आता है वो आपसे क्या करते हैं, पूछ देते हैं, तो कह देते हैं, पूछ देते हैं, कह देते हैं। तो जब आपको ऐसा प्रश्न आए कि हाउ फ्री इज द प्रेस का राइटर कौन है, तो आपको समझ जाना होगा कि भाई हमको कुछ से कुछ कौन कहता है, तो प्रेस यानी पत्रकार ना। तो पत्रकार क्या करता है, कुछ ना कुछ कह देता है। क्या, तो मान लीजिए कुछ कह देता है, तो कहना का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, सैयर होता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, जब आपको ऐसा प्रश्न आए कि हाउ फ्री इज द प्रेस का राइटर कौन है, तो आपको समझना होगा कि पत्रकारिता के वक्त कुछ से कुछ हमको कौन कहता है, पत्रकार कहता है। तो कहना का वो जो होता है अंग्रेजी वो सैयर होता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस का जो राइटर होगा वह डोरोथी एल सैयर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 9वां नंबर में द अर्थ, उसके बाद जो होता है H.E. वेट्स। द अर्थ का जो राइटर है वो H.E. वेट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि भारत देश में हम लोग रहते हैं और भारत देश के लोग जो होता है वह तांत्रिक बाबा पर अधिक विश्वास करते हैं। किसी को कुछ होता है तुरंत तांत्रिक बाबा के पास ले जाएंगे झड़वाने के लिए, फुकवाने के लिए। ठीक है, तो अब वहाँ जब ले जाता है तो तांत्रिक बाबा क्या कहते हैं कि पहले बोलेंगे हट इधर बैठ। क्या बोलेंगे तांत्रिक बाबा, हट इधर बैठ। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि जब आपको आए कि द अर्थ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि द अर्थ का हिंदी होता है क्या, पृथ्वी। तो भाई पृथ्वी पर, अच्छा पृथ्वी पर जो होता है घोर सारा जो होता है पाप हो रहा है। क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। और जब हम लोगों को कुछ होता है, भाई पाप होता है, तो कुछ ना कुछ तो हमें भगवान क्या करेंगे, सजा देंगे। और हमें कुछ होता है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। और जैसे ही तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं तो क्या होता है कि हमें कहते हैं हट इधर बैठ। ठीक है, यानी H से हट, E से इधर और B से बैठ, हट इधर बैठ, उसके बाद हम फुकवाओ ना। यानी कि द अर्थ का जो लेखक हैं, तो हम लोग उस समय याद कर लेंगे कि भाई हमारे भारत देश में जो होता है तांत्रिक बाबा पर अधिक विश्वास लोग करते हैं। और तांत्रिक बाबा हमें क्या कहते हैं, पहले हट इधर बैठ, यानी H.E. वेट्स। ठीक है, यानी द अर्थ का जो लेखक होगा वह H.E. वेट्स होगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई। इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई, इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई का जो लेखक होगा वह पियरल एस बॉक होगा, पियरल एस बॉक होगा। ठीक है, इसके बाद आता है 11 नंबर में अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल, ठीक है, प्रपोज आप गुलाब के फूल से भी कर सकते हैं या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैरिज प्रपोजल, और मैरिज प्रपोजल का जो राइटर है वह एंटोन चेकअप होता है, एंटोन चेकअप। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं इस बात को कि किसी का भी जो होता है शादी जो होता है तो वो क्या होता है, अनंत चेकअप के बाद होता है, कई सारा जांच होता है, उसके बाद जो होता है किसी भी लड़का या लड़की का शादी होता है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके आस पड़ोस में देखे होंगे कि मतलब आपके भाई बहन का जो शादी हुआ होगा, तो सबसे पहले लोग आते हैं तो नाम पूछते हैं, काम पूछते हैं ना, पिताजी का नाम पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इत्यादि तो बातों को बहुत सारा चीज़ पूछेगा, उनके बाबा दादा क्या करते थे, सारा चीज़, सब चीज़ क्या करता है, पूछता है। यानी अनंत चीज़ को चेकअप करेगा, इसका कैरेक्टर कैसा है, इनका खानदान का कैरेक्टर कैसा है, यानी पूरा जनरेशने को उकट लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि अनंत चेकअप के बाद जो होता है किसी का शादी होता है, मैरिज होता है ना। तो जब आपको आ जाए कि अ मैरिज और प्रपोजल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अच्छा मैरिज कैसे होता है भाई, तो अनंत चेकअप के बाद होता है, जांच परखने के बाद होता है अनंत चेकअप यानी एंटोन चेकअप। ठीक है, तो अ मैरिज प्रपोजल का जो लेखक होगा वह अनंत चेकअप का मतलब हुआ एंटोन चेकअप। ठीक है, अनंत चेकअप। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।